अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से भी मुझे ज़रूर आगाह करना है। कल एक साहब का मैसेज आया हुआ था कि जी मैं आपको सब्सक्राइब करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना कार्ड लिंक नहीं करना चाहता, कोई और तरीका है? कोई और तरीका तो यही है जनाब कि आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को भी बताइए कि यहाँ पर एक इतना हसीन व जमील बंदा बैठ के वीलॉग कर रहा है। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि अल्लाह का शुक्र है भाई आप मुल्क से बाहर हैं। नहीं भाई, मैं मुल्क से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने तमाम तर हुस्न के साथ रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, पिंडी के अंदर मौजूद हूँ। तो खैर, अगर आपको मौका मिले तो आप मेरा जो चैनल है उसकी मेंबरशिप ज़रूर लीजिएगा और सुपर थैंक्स ज़रूर लीजिएगा। मैं एक साहिबा है, आयशा बेहुनर हैं वो, उनका हुनर कम है। वो बहुत सुपर थैंक्स भेजती रहती है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो इस तरीके से सपोर्ट करती है, मेरी जर्नी चलती रहती है। खैर, 900 दिन हो गए जनाब इमरान खान को अनबेंट अनब्रोकन खलीज मैग ने आर्टिकल लगाया है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, ज़रूर पढ़िएगा। साथ साथ खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं तीरा ऑपरेशन के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तरक्की कितनी हो गई है पाकिस्तान की। मरीम नवाज ने कहा था वो जो जेल में बैठा है उसको पता ही नहीं है बाहर दुनिया बदल चुकी है, तो दुनिया क्या बदली है वो बताऊंगा। और लाहौर में बसंत और गाने भी हैं, अब गाने बैन कर दिए गए, वो क्या है जनाबे वाला। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वो क्या शेर था ना कि परवाज़ है दोनों की इसी जहान में, किर्गिज़ का जहां और यानी गिद्धों का जहां और है शाही का जहां। तो जनाब एक ब्रीफिंग हुई थी स्कॉटिश राय की, जिसमें गाज़ा पीस बोर्ड के हवाले से भी बात की गई थी और कहा गया था कि जनाब ज़रा ये इस तरह की बातें। तो फुल कंप्लाइंस करते हुए सरकारी हाजत ने वीलॉग किया है। उन्होंने कहा जी ट्रंप साहब को हम नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पीस बोर्ड में शमूलियत के फ़ैज़ और बरक़ात बताए हैं, उन्होंने हमारी मजबूरियाँ बताई हैं। उन्होंने कहा है कितने हम मजबूर थे, हम शामिल हो गए हैं, 3 साल बाद हम देखेंगे, अभी तो हम ये, अभी तो वो। तो बड़ी मजबूरी थी। लेकिन उसी ब्रीफिंग में एक साहब थे जिनका नाम था हामिद मीर, उनका वीलॉग आप ज़रूर देखिएगा। हामिद मीर ने उड़ा कर रख दिया है पीस बोर्ड को, उड़ा कर रख दिया है पाकिस्तान के ज्वाइन करने के फैसले को। उसने कहा ये पीस बोर्ड नहीं है, फ्रॉड बोर्ड है। फिर ये लोग कहते हैं, ये सरकारी हाजन टाइप लोग कहते हैं हम सहाफ़ी हैं, हमारे खिलाफ कोई बात ना करिए, बारीक वारदातों के माहिर हैं। ये 2 नंबर सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट हैं, ये एजेंडा आर्टिस्ट हैं, एजेंडा ही चलाते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान, अब सूरत हाल क्या है जनाब? सूरत हाल ये है कि 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने बाद 4 साल पूरे हो जाएंगे तकरीबन, यानी अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत को गए हुए 4 लॉन्ग ईयर्स। इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं किया गया। इमरान खान जेल में है, इमरान खान की बीवी जेल में है, 900 दिन हो गए इमरान खान जेल में है। वो उसी तरह अकड़ के खड़ा है, सीधा खड़ा है, वो ना बैठा है, ना वो झुका है, ना उसने किसी के सामने डील की बात की है। इन लोगों ने इमरान खान को तोड़ते तोड़ते कचूमर निकाल कर रख दिया है। अवाम का, अवाम की जो हालत है वो आप ज़रा देखेंगे तो आपको लग समझ आएगी। हाफिज़ हमदुल्ला ने कल कंबर जैदी साहब के शो में कहा है, उन्होंने कहा जी एक शख्स को माइनस करने के लिए तुमने आइन को माइनस किया, अदालत को माइनस किया, पार्लियामेंट को माइनस किया, जमहूरियत को माइनस किया और एक शख्स की वजह से तुमने तमाम इदारों को मफलूज किया। अब तुम पाकिस्तान को माइनस करना चाहते हो, अब नौजवानों को माइनस करना चाहते हो। ये तो बहुत ख़तरनाक मनसूबा है, ये पाकिस्तान तोड़ने का मकसूद है। जिस मकसद के हसूल के लिए वोटर की उम्र 25 साल की जा रही है, वो मकसद फिर भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, ये हमदुल्ला साहब कह रहे हैं जनाब के माइनस तो इमरान खान नहीं हो पा रहा। क्या उसका नाम है, अब देखिए आप कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि एक शख्स को जेल में डाला गया जिसका नाम है इमरान खान। अमूमन होता ये है कि जब किसी सियासतदान को जेल में डालते हैं तो वो रोता गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, डील करता है, बाहर चला जाता है। हमने ऐसा देखा है कई बार। नवाज शरीफ तो एक्सपर्ट हैं इस काम के। या हमने ये देखा है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैंने 11 साल जेल में गुजारे, लेकिन वो अस्पताल रहे हैं ज़्यादातर अरसा, हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाते, बीमार हो जाते। आसिफ अली जरदारी उसकी बड़ी मिसाल है, ख्वाजा आसिफ बीमार हो गए हॉस्पिटल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कल इंकशाफ ये भी हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम की मीटिंग में आते नहीं थे क्योंकि उनकी कमर में दर्द होता था। वो पीडीएम की मीटिंग में शरीक होते थे तो 5 मिनट बाद खड़े हो जाते थे। लोग सारे हैरान होते थे इसको क्या हुआ है कि खड़े होकर मीटिंग करूंगा, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद मरीज़ हैं जो हुकूमत के दौरान ठीक रहते हैं। ये कमर दर्द के वो मरीज़ हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म की हैं जी, लैप मारते हैं लंबे लंबे। जब बल्कि अपोजिशन में होते थे तो जहांगीर तरीन के घर स्विमिंग करने लाहौर में जाते थे, अभी पीएम हाउस में स्विमिंग करते हैं। इनको स्विमिंग का बड़ा शौक है। ये एक मछली हैं बिन पानी की, ऐसे थरकते हैं पानी के अंदर, अपना मुख्तसर जांगिया पहन के कूद जाते हैं। तो
वाहिद सियासतदान है। आप देखिएगा जब भी अपोजिशन में जाते हैं साथ इनकी कमर में दर्द होता है, लंदन चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कमर में दर्द नहीं होता, वहाँ पर इनकी कमर में मुगल का गार्डर और टी आयरन फिट हो जाता है। 900 दिन, नॉट अ डे स्पेंट इन हॉस्पिटल, नॉट अ सिंगल डे। नवाज शरीफ के आपको याद होगा प्लेटलेट 2 रह गए, 4 रह गए, बस अभी प्लेटलेट आखिरी प्लेटलेट भी बाहर आने लगा है। पेट खराब हो गया, कब्ज़ हो गई है, ज़ुकाम हो गया, ये हो गया है, आसिफ जरदारी डिमेंशिया हो गया है, मुझे एहसन इकबाल बीमार हो गया है, उसकी बाजू कुड़क हो गई है, ख्वाजा आसिफ आंखों में मोतिया काला उतरा है, हरनिया हो गया है, ठीक है। चौधरी तनवीर अभी अरेस्ट हुआ, वो पहले दिन ही बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। शेख रशीद साहब हॉस्पिटल पहुंच गए। वाहिद आदमी है, पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ आदमी है, बीमार नहीं होता, भागता नहीं है, कहते मैंने डील भी नहीं करनी है। अभी 55 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, आइसोलेशन में पड़ा हुआ है, कैद तन्हाई का शिकार है, अंधेरे कमरे में बैठा रहता होगा। ज़रा आप उसकी जगह जाके देखिए ना, इमरान खान की जगह, सोचें क्या करेंगे। 24 घंटे हैं आपके पास, कोई बात करने वाला नहीं है, खाली कमरा है, कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं है। जो बंदा खाना देने आता है वो खाना रख के चला जाता है, बात नहीं करता। सामने गार्ड खड़ा है, बात नहीं करता। क्या करेंगे आप 24 घंटे में? कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मोबाइल आपके पास नहीं है, कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते। एक आधे घंटे के लिए बाहर निकालेंगे, वो भी जब पूरी जेल में कोई नहीं होगा, वहाँ पर भी कोई आपसे बात नहीं करेगा। क्या करेंगे आप? इससे सख्त जेल मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी सियासतदान को इससे ज़्यादा सख्त जेल में डाला, इसके बावजूद नहीं टूट रहा। दूसरी जानिब तीरा के हवाले से बहुत ज़्यादा खौफनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शफीउल्लाह जान साहब ने कहा ये 24 लोगों का जिरगा था, इसको कोर्स किया गया, इसको हरास किया गया, इन लोगों में चंद लोगों को उठा के साइन करवाया गया, ज़बरदस्ती ये करवाया गया। और उन्होंने कहा जी जनाब ये जो हो रही थी, बातचीत हो रही थी जगह खाली करने की, इसमें कोर कमांडर और IGFC जो कि फ़ौज के लोग हैं दोनों, उनसे मुलाकात हुई। KP के गवर्नमेंट का तो कोई नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ था, वज़ीर आला को तो पता भी नहीं था, वज़ीर आला इसके सख्त खिलाफ है, वो तो पहले दिन से कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। इस टाइम पे सूरत हाल ये है कि बयानिए में एक बार फिर हुकूमत पिट चुकी है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह पीस बोर्ड पे एहसन इकबाल साहब ने कल झूठ बोला कि जनाब पार्लियामेंट में डिबेट कराने का टाइम नहीं था, वक्त कम था, तो कैबिनेट में हमने इस पर डिस्कशन कर ली। कैबिनेट का कोई इजलास हुआ नहीं हुआ, कैबिनेट में भी डिबेट नहीं हुई, सबको पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है, सफ़ेद झूठ है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर इन्होंने अपने कोई डिबेट कर ली होगी, हेलो दिस इज़ पीस प्लान, यस 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 ओके गो ब्रो। पार्लियामेंट में भी आप करना चाहते हैं, एक दिन में सेशन बुला के सुबह बुलाते, सेशन 7 रात तक डिबेट कर लेते, इसमें क्या मसला था? इतना तो कोई इशू नहीं था। हो की इजाज़ किया जा सकता है, अगर एक रात में 26वीं आईनी तरमीम हो सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता था? रात तक चलाते तो कर लेते, लेकिन नहीं, नीयत नहीं थी तो इसलिए नहीं किया गया। दूसरी जानिब जनाबे वाला मरीम नवाज़ ने बताया था कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है वो, अच्छा खैर बयानिए की जंग पे मैं बात करना भूल गया। इस टाइम पे एहसन इकबाल साहब पीस प्लान पे बात करें, ख्वाजा आसिफ साहब 3 दिन पहले कह रहे हैं हम कर रहे हैं ऑपरेशन तीरा में, करेंगे ऑपरेशन, इधर करेंगे। DG SPR साहब कह रहे हैं, आज कह रहे हैं हम तो ऑपरेशन ही नहीं कर रहे कोई। अब जब उन लोगों के ठंड की वजह से बच्चे मरना शुरू हो गए हैं, जब बच्चे मरवा बैठे हैं आप लोग, उसके बाद आप कह रहे हैं हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। क्या ज़रूरत थी आपको इतनी जिद करने की? क्या ज़रूरत थी? गरीबों को मरवा दिया आपने, उनको बेघर कर दिया आपने इस सर्दी के आलम में। मैं यकीन कीजिए आज इतना गर्म पानी से नहाया हूं कि जितना पानी गर्म हो सकता था, पानी ने भी कहा बस कर राजा और मैंने कितना गर्म करना है, मैं तत्ता हो गया, फुल तत्ते पानी से नहाया हूँ मैं। इतनी सर्दी इधर पिंडी में है, तीरा में 3-3 4-4 फुट बर्फ़ पड़ी हुई, कितनी सर्दी होगी। वो बच्चा आपने तस्वीर देखी होगी, शॉपर पहन के पैरों में वो जा रहा है बर्फ़ से बचने के लिए। आपकी अब अना की तस्कीन हो गई इतने बंदे मरवा के, कमाल करते हैं। फिर कहते हैं जी लोग हमारी इज्जत नहीं करते, क्यों इज्जत करेंगे इस गवर्नमेंट की लोग। दूसरी जानिब जनाबे वाला मरीम नवाज़ ने कहा था कि इतनी तरक्की होगी है कि बदल गई है दुनिया। वो जो जेल में बैठा है उसको पता ही नहीं जी, मैं जेल से बाहर बैठा हूँ तो मुझे एयरवाई न्यूज़ की खबर मिल गई। मैंने कहा यार ये तो डिस्कस करनी ज़रूरी है। ये देखें जी जनाब, पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वीज़ा वेवर का सिग्नेचर हो गया। हम इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं कि अब जब भी जो सरकारी अफसर सोमालिया जाएंगे तो उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान से कितने लोग हर रोज़, हर हफ्ते, हर 15 दिन में सोमालिया जाते हैं। आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन जनाब ये तरक्कियाँ हो रही हैं, मरीम नवाज़ ने बताया। मरीम नवाज़ ने हमें ये भी बताया कि मैं रोज़ाना रात को गटर के ढक्कन गिनती हूँ पूरे पंजाब के, और फिर सोती हूँ, मैं खुद चेक करती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही वो कैसे करती होंगी। क्या वो लाहौर में बैठ के गटर के ढक्कन कैसे वो चेक करती है? या तो अली मिर्ज़ा साहब सूंघ के उनको, इंजीनियर अली मिर्ज़ा बता देते हैं अपने इलाके में दूर दूर तक कि कौन सा गटर का ढक्कन खुला है, वहाँ से तेज़ बू आ रही। या फिर हर गटर के ढक्कन पे एक वेब कैम फिट है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा रात को अपने उधर चेक करती हैं, डैशबोर्ड खोलती हैं, और वहाँ पर क्योंकि पंजाब के हर शहर में हज़ारों की तादाद में गटर के ढक्कन होंगे, पूरे पंजाब में लाखों की तादाद में गटर के ढक्कन होंगे, तो 1 लाख ढकना वो रात को रोज़ाना गिन के सोती हैं कि जनाब 1 लाख गटर का ढक्कन पूरा लगा हुआ है शहर में। अब हम अगले शहर के कहते हैं लाखों की तादाद में गटर के ढक्कन होंगे, ज़ाहिर बात है।
तो कैसे होगा? ये एवं फुद्दू बनाने के लिए हमें बयान दे देते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ की बच्ची है, अवाम गधे हैं, उनको समझ नहीं आता। दूसरी तरफ बसंत हो रही है जी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप भी कहेंगे ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको अभी मैं बताता हूँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। बसंत हो रही है जी लाहौर में। पुराने ज़माने में जब अवाम हुक्मरानों से तंग आ जाती थी, जब महंगाई से तंग आ जाती थी, तो उनका दिल बहलाने के लिए एंशियंट रोम में वो मेले लगाया करते थे, गेम्स का आगाज़ किया जाता था। ये ग्लैडिएटर्स वगैरह वहाँ से आए थे। ये बारिशें हो नहीं रही, अनाज है नहीं, अवाम भूखी मर रही है, तो कहते थे क्या करें, कहते इसकी तवज्जो उठाओ, चलो जी रोमन गेम्स शुरू कर दें वहाँ पर, ये जाके वहाँ पर तालियां मारे, फ्री एंट्री है। इसी तरीके से एक इंडिया की मूवी थी जिसका नाम था मेला, उसमें जो विलन था वो डाकू था। तो डाकू को शहर में बुलाना होता है उसको पकड़ने के लिए, तो गाँव वाले मेला लगाने का सोचते हैं। तो डाकू का चेला जो होता है, चांटा उसका सेकंड इन कमांड, समझ लीजिए जिस तरह अता तारड़ साहब हैं शहबाज शरीफ, वो भागा भागा जाता है। गुज्जर होता है डाकू का नाम, मुझे अभी तक कहता है, तो गुज्जर पता है गांव वाले क्या कर रहे हैं तुझे पकड़ने के लिए? वो कहता है गांव वाले मुझे पकड़ने के लिए मेला लगाएंगे। तो इसलिए अब आवाम भूखी मर रही है, लेकिन गुड्डी उड़ाने के लिए मेला लगाया जा रहा है जनाब। बसंत हो रही है जनाब। बसंत के मौके पर जनाब पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने, पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अज़मा बुखारी साहब का महकमा है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन किया है जारी, जिसमें इन्होंने कहा है जी कि ये गाने जो हैं वो बैन किए जाते हैं, ये गाने नहीं लगाए जाएंगे। तो मैं ये गाने आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये यकीन कीजिए, ये मेरी जो एल्बम है ना, आज मैं अपडेट करूँगा, ये सारे गाने गाड़ी में डालना चाहता हूँ। मैं कुछ इसमें से वाकई सुनना चाहता हूँ। बंद लैट विच मूड नहीं बंदा, तू निक्की बत्ती क्यों नहीं बालदा, ये गाने का टाइटल है। दूसरा गाना जी, मेरी गर्म जवानी उत्ते रख पोला पोला हथ। फिर है मज़ा लैन दे। तीसरा है पीला दुध प्यार वाला मैनू लगना है कमज़ोर। ये अदबी गाने, इल्मी गाने। फिर है तेरे सीने उत्ते चढ़ के मैं लेटी ते सोन दा स्वाद आ गया। छठा गाना है मौसमियाँ रस भरियाँ। ये जेन्युइन नोटिफिकेशन है, ये मजाक नहीं कर रहा, ये असल नोटिफिकेशन है। उसके बाद गाना है दोवें मी विच रल के नहाइए। ये रोमांटिक गाना है। एक गाना है उफ तूफानी रात वे, कहते ने मेरे जज्बात वे। अब इसमें से एक्चुअली मैंने बहुत सारे गाने सुने हुए। सीने उत्ते बिच्छू लड़िया, ओए होए 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 होए, एक बारी सीने नाल लग सजना, क्या है, पल्ले भी पल्ले चोली थले, अच्छा, पाले पाले मैनू सत जफियाँ। अच्छा, उसके बाद जनाब वाला अगला जो मौसीकी का AR बर्मन और AR रहमान का हकीम हसीन इम्तजाज है, वो है मंजी विच डांग फेरदा। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़बरदस्त गाना है। कुर्ती है गिल्ली गिल्ली लाचा भी गिला गिला, चूड़ियाँ फिल्म का ये गाना है। नरगिस और वो साइमा पे फिल्म आया हुआ। मेरी हिक तो कमीज़ उठा के, अज खोल दे अंग अंग मेरा यारा, ये मेरी वाली वीडियो से इंस्पायर्ड गाना है। अच्छा, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, कुर्ती तंग ते बेड़े खुले, पी अखियां नाल रस पी, मुझे सोच के हाथ लगाना, ठंड पादे कलेजे दिलदारा, अखबारां विच मेरे चर्चे, दुध चो के पियावांगी नानियां हानियां, दुध चो के पियावांगी हानियां, कुंडी ना खड़का सोहणिया सिद्धा ही अंदर आ। अच्छा, भावें चिट्टे दिन माहिया नेर दे, मैनू बाहां विच कस दे, गड्डी ला दे भराडो, लुटी पिटी गई पल्ले की पै गया, खा के दूध जलेबी कर मैनू प्यार। ये देखें, हेल्थ का भी ख्याल होना चाहिए प्यार में, तो इसलिए ये है। बिलियां सीसी कर दी मैनू लगता है दूध पी के, बोरी तेरे नाल मेरा इंज प्यार है, हाय निकलिया दिन चढ़िया गया नहीं, ऐसा कुड़ियाँ शहर दियाँ तो अच्छा है यार गाना। बनांगी तेरी रन गुजरा, फुल्लां वाली कुर्ती वखियां तो हुई तंग वे, यानी कि उनका टिड मोटा हो गया। तक वे पतला है लक दे, मेरी फुल्लां वाली कुर्ती बेची जाती है मेरी कगेरी, चक लै अंगूर पावें चूप लै तू अंबिया, जे तू सीने नाल मैनू नहीं लाना जवानी ते अग लार दी, वे गुजरा वे रात दा अंधेरा है, मैं आ तेरी गर्म जवानी तू है मेरा रसगुल्ला, मैं आ तेरी गर्म जवानी तू है मेरा रसगुल्ला, सरकार हुसन की आई है लाल बत्ती, अद्धी रातों को काम मारदा मेरी गर्म जवानी। अच्छा जी जनाब, ये कोई 112 गाने
की लिस्ट है, 132 गानों की लिस्ट है जनाब। ये बहुत बड़े बड़े गाने हैं। मैं अब कितने पढ़ के सुना, फुल्ला वाली कुर्ती, अज नक पतला है मेरा, सरकार हुसंदी आई है। अच्छा जी, एक और लिस्ट भी है जी, क्या है जी ये लिस्ट, क्या कहती है, ओए होए, बुढ़े वारे इश्क ना करिए, तेरा निशाना ठीक नहीं, दुध मखना दी पली, ये तो अच्छा गाना है, मेरी गरम जवानी, ठीक है, पेंदी है बरसात वे, ना जावी अज रात वे। आपने देखी मेरी रिसर्च, आपने देखी। खैर, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। तो जनाब ये बसंत पे अब आप ये इल्मी और अदबी गाने नहीं सुन सकेंगे। लेकिन होगा क्या बसंत पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंजाब गवर्नमेंट के लिए बड़ा मसला है। इस बसंत पे भी छापे मारे जाएंगे। रजिस्टर्ड गुड्डे क्यों होंगे, क्योंकि गुड्डे के ऊपर इमरान खान की फ़ोटो ना हो। लेकिन मेरा ये इत्तलात है, मेरी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के झंडे के रंग के गुड्डे, गुड्डियाँ, पतंगें, इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें, कैदी नंबर 804 वाली पतंगें बड़ी तादाद में, बड़ी ज़्यादा तादाद में तैयार है, जो उड़ेंगी, आसमानों में जाएंगी। तो देखते हैं पंजाब हुकूमत उसका क्या करती है। गाने तो मैंने आपको वैसे ही सुना दिए, ज़रा एंटरटेनिंग था, मैंने कहा चलो ये गाने शाने भी सुन लो। इतने ज़बरदस्त गाने बैन किए गए हैं, गाने चलाएंगे कौन से अब, क्या इस बसंत पे हम इंडियन गाने चलाएंगे? मुझे तो और कोई गाने समझ नहीं आ रहे बसंत की मुनासबत से, कि दिल हुआ बो काटा जो है, उसके अलावा तो कोई गाना मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त।